25 से 30,000 के बजट अगर आपको लेना है बेस्ट टैबलेट, बेस्ट का मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टैबलेट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, 25,000 के अराउंड ये 3 टैबलेट आपको मिलते हैं। Xiaomi Pad 6 8GB, Xiaomi Pad 7 8GB वेरिएंट और Redmi Pad Pro 5G इसका भी 8GB वेरिएंट। अब ये तीनों का कंपैरिजन बड़े ध्यान से देखो। डिस्प्ले सबसे ज्यादा अच्छी Xiaomi Pad 7 में है, उसके बाद Xiaomi Pad 6 और Redmi Pad Pro की भी डिस्प्ले डिसेंट है, ऑलमोस्ट कंपैरेबल बट थोड़ी बड़ी है। बाकी रैम स्टोरेज का ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, बट प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 3 मच बेटर है और उसके बाद स्नैपड्रैगन 870 आता है और स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 2 ये एंट्री लेवल है, तो परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज मिलता है। बाकी रेडमी वाला एक्सपेंडेबल है, इस चीज को भी ध्यान रखना। इसमें सबसे बड़ी बैटरी मिलती है 33 वॉट चार्जिंग के साथ, लेकिन पैड 7 में आपको स्लाइटली छोटी बैटरी तो मिलती है बट 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, साथ में ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, तो परफॉर्मेंस उसमें भी अच्छा मिलेगा बैटरी बैकअप में। कैमरे में भी Xiaomi Pad 7 मच बेटर है, Xiaomi Pad 6 भी उसके बाद और Redmi Pad Pro का कैमरा तीनों में सबसे कमजोर है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज, Redmi Pad Pro 5G टैबलेट है, मतलब इसमें 5G सिम लगा सकते हो। Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 7 में सिम नहीं लगा सकते। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, Xiaomi Pad 6 का प्राइस हिस्ट्री चार्ट को देखो। अभी पुरानी वाली सेल में ये 20,000 तक मिल रहा था, इस प्राइस में तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आपके लिए 5G सिम मैंडेटरी नहीं है और 5G सिम मैंडेटरी है तो Redmi Pro 5G का प्राइस चार्ट देखो, ये भी 24,000 में लिस्टेड था पिछली सेल में और इसके आस पास मिलेगा आपको, ये भी अच्छी डील हो सकती है। बट अगर चाहिए प्योर परफॉर्मेंस, बढ़िया कैमरा, अच्छी डिस्प्ले, 25,000 में आंख बंद करके Xiaomi Pad ले लेना, इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग अंडर 30,000, Xiaomi Pad 7 बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली इसका 12GB वेरिएंट। इसमें स्टोरेज में आपको UFS 4.2 का सपोर्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। 128GB वाले में UFS 3.1 का, मतलब स्टोरेज उतना फास्ट नहीं है, बट इसमें ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है। सेल में बड़े आराम से आपको ये 28,000 में मिलेगा। कार्ड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, और इस प्राइस में इससे क्रेजी डील आपको नहीं मिलेगी। आप चाहो तो इसके 8GB वेरिएंट को स्किप करना और 2,000 रुपए लगा के इसका 12GB वेरिएंट कंसीडर कर लेना। रैम भी ज्यादा है, साथ में स्टोरेज भी फास्टर है। अब अंडर 30,000 अगर आपको iPad ही लेना है, देन iPad 11 बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस प्राइस हिस्ट्री को बड़े ध्यान से देखो, पुरानी सेल में ये 31,000 समथिंग का मिल रहा था। आई एम एक्सपेक्टिंग इस सेल में भी आपको 30,000 के अराउंड बड़े आराम से मिलेगा। इसमें आपको 11 इंचेस की IPS अच्छी डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ट्रू टोन डिस्प्ले है, अच्छी क्वालिटी की। A16 Bionic चिपसेट है, 128GB बेस वेरिएंट है, iOS iPadOS 18 के साथ, और अभी तो iPadOS को और ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे टास्क आप कर पाओगे। बैटरी भी डिसेंट है, 8 से 9 घंटे निकाल देगी। 20 वॉट USB-C पावर अडेप्टर के साथ चार्ज कर सकते हो बड़े आराम से। बाकी 12MP वाइड कैमरा है और 12MP सेंटर स्टेज कैमरा। कैमरा एक्चुअली इसका अच्छा है, कैमरे लुक परफॉर्मेंस काफी इंप्रूवमेंट करी गई थी iPad 10 जनरेशन के कंपैरिजन में। अच्छा iPad है, जरूर कंसीडर करना। बहुत सारे लोगों को सैमसंग का टैब ही चाहिए होता है, जो कि नोट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है इन केस अगर आपको iPads नहीं चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE के 2 वेरिएंट आते हैं, 6GB रैम और 8GB रैम। 6GB रैम को मत कंसीडर करना, 8GB रैम वाले वेरिएंट को कंसीडर करना। किसी भी सेल में बड़े आराम से अंडर 30,000 मिलेगा। इसमें आपको 10.9 इंचेस की बहुत अच्छी डिस्प्ले मिलती है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और डिस्प्ले इसकी बाकी में बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस वेरिएंट में आपको S Pen साथ में देखने को मिलता है, तो 5-6 हजार जो S Pen में खर्च करने थे वो भी आपके बच जाते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज आपको मिलता है। इसमें प्रोसेसर Exynos 1380 प्रोसेसर है, जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है। 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, 8000 mAh की बड़ी बैटरी है, 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ, डिसेंट है, कंसीडर कर सकते हो। स्पीकर भी अच्छे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, 8MP का रेयर कैमरा है, 12MP का फ्रंट कैमरा है। S Pen साथ में आता है, इसीलिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर S Pen नहीं आएगा फिर तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर आप कंपेयर करोगे तो परफॉर्मेंस इसका वीक है, बट सैमसंग का टैब है तो कंसीडर कर सकते हो। बट मुझे अभी भी लगता है कि iPad 11 इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आता है इन केस अगर आपको iPads लेने हैं। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।